जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी फार्मासिस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज हम उन 50 प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन प्रश्नों को देख लेना है ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि विथ एनिया सोमनिफेरा किस क्रूड ड्रग का लैटिन नाम है? ब्राह्मी, अश्वगंधा, हायोसाइमस, इपिकैक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अश्वगंधा। क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा अश्वगंधा। एचआईवी संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एचआईवी संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट। क्या होगा? तो वेस्टर्न ब्लॉट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है चिकन पॉक्स का कारक जीव कौन सा है? चिकन पॉक्स का कारक जीव कौन सा है? तो चिकन पॉक्स का कारक जीव हो जाएगा क्या? तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, वेरिसेला जोस्टर हो जाएगा। क्या? तो वेरिसेला जोस्टर इसका राइट आंसर होगा। जरूर याद रखेंगे। मानव शरीर में आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? कोशिका ऊतक, जीन या फिर गुणसूत्र? तो मानव शरीर में आनुवंशिकता की मूल इकाई जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो ये जीन हो जाएगा। क्या होगा? तो जीन हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टीएसएच का स्राव करती है? थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्राव करती है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय। राइट आंसर इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या? तो पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। टैबलेट निर्माण में बाइंडिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? स्टार्च, पेस्ट, टैल्क, लैक्टोज, मैग्नीशियम, स्टीयरेट। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। टैबलेट निर्माण में बाइंडिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टार पेस्ट का प्रयोग करेंगे। अगला है, हृदय चक्र की सही 3 अवस्थाएं किस क्रम में होती हैं? हृदय चक्र की सही 3 अवस्थाएं किस क्रम में होती हैं? किस क्रम में होती हैं? तो याद रखेंगे, वेंट्रिकुलर साइस्टूल, अर्ली डायस्टूल, मिड टू लेट डायस्टूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? स्वाद बढ़ाना, सोडियम और पानी के अवशोषण को बढ़ाना, बैक्टीरिया को मारना, ऊर्जा देना। तो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्लूकोज का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये क्या होगा? तो सोडियम और पानी के अवशोषण को बढ़ाना। क्या? तो सोडियम और पानी के अवशोषण को बढ़ाना। भारत में फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1940, 45, 48 या फिर 49? तो भारत में फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1948 में। कब? तो 1948 इसका राइट आंसर होगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत शेड्यूल एच किससे संबंधित है? जैनिक दवाएं, डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाएं, नारकोटिक दवाएं, दवाओं की एक्सपायरी। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत शेड्यूल एच किससे संबंधित है? तो शेड्यूल एच की बात करेंगे तो ये डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाएं हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय की किन कोशिकाओं द्वारा होता है? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं, पीपी कोशिकाएं। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय की किन कोशिकाओं द्वारा होता है? किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो याद रखेंगे बीटा कोशिकाएं राइट आंसर है। क्या? तो बीटा कोशिकाएं इसका सही उत्तर होगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कूच, एडवर्ड जेनर। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मोतियाबिंद शरीर के किस अंग से संबंधित बीमारी है? कान, नाक, नाक, गला। तो मोतियाबिंद शरीर के किस अंग से संबंधित बीमारी है? मोतियाबिंद की बात करेंगे तो ये आंख से संबंधित बीमारी है। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट का उपयोग किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट का उपयोग किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्या होगा? सही उत्तर होगा टाइफाइड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का सामान्य पीएच की बात करेंगे तो ये 7.4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनल, एस्ट्रोजन।
निम्नलिखित में से किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन एड्रेनालिन हो जाएगा। क्या? तो एड्रेनालिन राइट है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, तपेदिक, हैजा, टिटनेस। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तपेदिक हो जाएगा। क्या? तो तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत है। क्या है? तो यकृत हो जाएगा। मायोपिया का क्या अर्थ है? मायोपिया का क्या अर्थ है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, रतौंधी वर्धनता। तो मायोपिया का जो अर्थ हो जाएगा ये होगा निकट दृष्टि दोष। क्या? तो निकट दृष्टि दोष। शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आने वाली दवाओं के लिए प्रिस्क्रिप्शन को कितने तक संभाल कर रखना अनिवार्य है? कितने समय तक संभाल कर रखना अनिवार्य है? तो 2 वर्ष तक। कितना? तो 2 वर्ष। डिस्टिलेस का मुख्य चिकित्सीय उपयोग किस स्थिति में होता है? किस स्थिति में होता है? तो याद रखेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्या? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त कुनैन दवा किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है? मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त कुनैन दवा की बात करेंगे तो ये सिनकोना हो जाएगा। क्या? तो सिनकोना। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? तो 120 दिन होता है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो याद रखेंगे ये 1985 में। कब? तो 1985 में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? नाक में, कान में, पैर की उंगली में, कलाई में। तो स्टेपिस की बात करेंगे तो ये कहां पर पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है। कहां पर? तो कान इसका राइट आंसर होगा। एस्प्रिन की रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम एस्टामिनोफेन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, फिनाइल ब्यूटाजोन, इब्रोप्रोफेन। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटासिड का उदाहरण है? एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड जेल, रेंटेडिन, ओमेप्राजोल, पैरासीटामोल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड का उदाहरण है? एंटासिड की बात करेंगे तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता है, आसान प्रश्न है। विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का पुनर्गठन कितने वर्षों में होता है? कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्ष में होता है। कितने? तो 5 वर्ष। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के हो जाएगा। अगला है फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? दवाओं के सिंथेटिक निर्माण का, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त क्रूड ड्रग्स का, दवाओं के विपरीत प्रभावों का, शरीर पर दवाओं की खुराक का असर। तो फार्माकोग्नोसी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त क्रूड ड्रग्स हो जाएगा। सल्फोनेमाइड्स मुख्य रूप से किस वर्ग की दवाएं हैं? एनाल्जेसिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटी हाइपरटेसिव, एंटीपायरेटिक। तो सल्फोनेमाइड्स किस बात करेंगे? सल्फोनेमाइड्स मुख्य रूप से किस वर्ग की दवा है? किस वर्ग की दवा है? तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक हो जाएगा। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किडनी, यकृत, फेफड़ों, प्लीहा। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। पॉइजन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पॉइजन एक्ट पारित किया गया किस वर्ष? तो 1919 में। पॉइजन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? तो रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का जो पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरफेस प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये क्या होगा? तो याद रखेंगे राइट आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने की जो शॉर्टकट कुंजी है ये क्या है? तो कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नई विंडो, लिनक्स और सेल, एंड्रॉइड? तो बताइए क्या हो जाएगा? प्रश्न है क्या?
तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ऑरेकल इसका राइट आंसर हो जाए। बाकी विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की बात करेंगे तो पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबज, बिल गेट्स। तो ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किया रे टॉमलिंसन ने। किसने? तो रे टॉमलिंसन ने। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करेंगे, नीम, पीपल, अशोक, बरगद। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है ये अशोक है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 15, 18, 22 या फिर 75? उत्तर प्रदेश में कुल 18 प्रशासनिक मंडल हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज हिंद या भारत का सिराज कहा जाता है? लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, आगरा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज हिंद या भारत का सिराज कहा जाता है? राइट आंसर इसका होने वाला है जौनपुर को। इसको तो जौनपुर सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, रोहिलखंड। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चरकुला की बात करेंगे तो ये ब्रजभूमि से संबंधित है। किससे? तो ब्रजभूमि से। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये लखीमपुर खीरी में है। किसमें है? तो लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मायावती, शीला दीक्षित। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन? तो सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सीमित मात्रा में किस जिले में पाया जाता है? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर या फिर मिर्जापुर। तो यूरेनियम की बात करेंगे तो ये ललितपुर में। कहां पर? तो ललितपुर याद रखेंगे। अगला है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, सी। तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखेंगे किस शहर में है? तो ये लखनऊ में है। कहां पर? तो लखनऊ में है। 50 प्रश्न थे तो इनको जरूर रट के जाना है। और बताइए कितने प्रश्न आपसे सही हुए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय